बिल्कुल सही बात है, प्लस जे कैप। अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस और z एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन है, तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा, और यहां से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है ओमेगा के डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, चलो फिर अब अगर हिंज के अबाउट घुमाएं जैसे रॉड को, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड क्या बोलोगे आप बताओ? ml स्क्वायर बाय 6 ml ओमेगा। स्क्वायर बाय 3 ओमेगा। ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा। ओमेगा से घूम रही है रॉड, तो ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, यानी जिसके अबाउट रोटेशनल मोशन हो रहा है उसके अबाउट आई लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, एक बॉडी का एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है। फिर एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का क्या होगा? आर क्रॉस एम वी, मतलब एक पार्टिकल ट्रांसलेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। एम मास का पार्टिकल है, वी स्पीड से आगे जा रहा है। ठीक है, ओ के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आप क्या चीज कीजिए, ओ से आप एक पोजीशन वेक्टर बनाइए और आर क्रॉस मोमेंटम कर दीजिए, या फिर आर क्रॉस एम वी कर दीजिए। ठीक है, चलो डन, जल्दी से करते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड आर मॉड एम वी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, आ जाइए जल्दी से करिए, एक छोटा सा सवाल है ना। 5 kg का पार्टिकल है, 3,4 पे अभी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ओ के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है, बताओ डायरेक्शन के साथ बताओ। माइनस के कैप। माइनस के, करेक्ट, माइनस के। कैसे बता रहे हो डायरेक्शन? वो क्लॉकवाइज घूम रहा है हाँ, ओके अबाउट, तो अपन थंब अपनी पेज के अंदर जा रही है। बिल्कुल सही, करेक्ट। साइंस ऑफ रोटेशन जैसे अपन टॉर्क करते थे एकदम वैसे ही वर्किंग है, कि अगर आप साइंस ऑफ रोटेशन देखो तो ऐसा है, और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है। किस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है? मोमेंटम की लाइन पे। किसके, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है? ओ से। ओ से। हाँ, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हो मॉड एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एम वी हो गया यहाँ पे 50 इंटू परपेंडिकुलर है 40, 200। सेंस ऑफ रोटेशन है इसे क्लॉकवाइज, तो माइनस के क्या। चलो, अगर आपको बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो 10 सेकेंड बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, जल्दी बताओ। एंगुलर मोमेंटम अबाउट हो 10 सेकेंड बाद सेम रहेगा। सेम रहेगा। हाँ करेक्ट, सेम रहेगा, क्योंकि लाइन ऑफ मोमेंटम तो यही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, और ना मास चेंज हो रहा है ना स्पीड चेंज हो रही, तो लिख दीजिए कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ऑफ दिस पार्टिकल इन दिस केस विल रिमेन कांस्टेंट। देख लिया? चलो आगे चल रहे हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, आ जाइए, फिर मेरे को बताइए कि ट्रांसलेशनल मोशन का तो हो गया, जैसे एक पार्टिकल जा रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख लिए। एक बॉडी का घूमने के अबाउट, एक्सिस के अबाउट घूमने के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सीख लिया। अब दोनों हो तो एक बॉडी मान लीजिए सेंटर के अबाउट घूम भी रही है, आगे भी जा रही है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर प्योर रोलिंग है।
ओ के अबाउट बताइए, एंगुलर मोमेंटम, डिस्क ले लीजिए, एम मास आर रेडियस की, वी के टर्म में आंसर दीजिए। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे अबाउट ओ? mvr प्लस आई ओमेगा। हाँ, उसमें फिर ओमेगा को वी बाय आर डाल दो ना बेटा। सर 3/2 MVR 3/2 MVR, करेक्ट। डायरेक्शन माइनस माइनस के कैप, सही है। बेसिकली आई ओमेगा लिखेंगे प्लस आर क्रॉस एम वी लिखेंगे। हाँ भाई संदीप, आई किसके अबाउट? जिसके अबाउट घूम रहा है सर, किसके अबाउट घूम रहा है? सेंटर ऑफ मास। क्यों? आप इसको मोशन को विजुअलाइज कैसे करते हो? आप इसको कैसे विजुअलाइज करते हो? आप बोलते हो कि इसका ट्रांसलेशनल अलग देखूंगा, रोटेशनल अलग देखूंगा। तो रोटेशनल किसके अबाउट होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और ट्रांसलेशनल में मैं मान सकता हूँ कि सारा मास सेंटर ऑफ मास पे ही है। तो अगर मैं मान लू सारा मास सेंटर ऑफ मास पे ही है, तो ये वाला फैक्टर हो गया एम वी कॉम इंटू कैपिटल आर। और अगर घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, और दोनों ही ना माइनस के कैप में आ रहे हैं इस केस में। तो वो हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा प्लस एम वी कॉम इंटू आर, है ना। अब क्या करें अपन? ओमेगा को हम लिख दें वी बाय आर, क्योंकि प्योर रोलिंग है। तो सॉल्व करके आ जाएगा 3/2 एम वी कॉम इंटू आर माइनस के कैप। बताइए कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। का शाबाश। चलो नेक्स्ट। अब फिर जैसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम होती थी हमारी, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। जरा डिफरेंशिएट करो तो टाइम के साथ। ठीक है, आर और वी दोनों वेरिएबल लेके बताओ तो डीएल बाई डी टी क्या आ रहा है? सर टॉर्क बराबर आर क्रॉस फोर्स। हाँ तेजस, थोड़ा दूर बैठे हो क्या? आवाज बहुत धीरे आ रही। टॉर्क बराबर आर क्रॉस फोर्स। हाँ, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी टी क्रॉस एम वी, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्लस आर क्रॉस एम इंटू डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी को लिख देंगे ए, तो ये टर्म हो गई आर क्रॉस एफ, और इसी को तो हम टॉर्क बोल रहे थे। चलो इसका क्या हुआ इस टर्म का? 0। हाँ, तो वो 0 हो गई क्योंकि वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी हो गया है, तो वो पैरेलल का 0 होता है, सेम का 0 होता है। तो ये देखो आ गया न्यूटन का सेकेंड लॉ फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी। फिर हम डी टी को उधर ले जाएं, इंटीग्रेट करें, तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, जल्दी लिखिए। एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। वेरी गुड, आ जाओ। अब एक सवाल कीजिए। एक रॉड है एम मास एल लेंथ की, हॉरिजॉन्टली रखिए ऑन स्मूथ ग्राउंड। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे ऐसे वर्टिकल नहीं रखिए कि मारो तो टॉपल हो जाए, ऐसे हॉरिजॉन्टली रखिए जमीन पे से।
ठीक है, जैसे पेन फाइट होता है वैसे ही L/4 दूरी पे आपने एक इम्पल्स दिया है। इम्पल्स मतलब एकदम अचानक से इसे झटके से मारा। ठीक है, सवाल है फाइंड V com and omega of rod about center of mass after impulse। और दूसरा पार्ट फाइंड डिस्टेंस traveled by find distance traveled by center of mass in interval in which rod rotates one complete revolution या complete rotation। जितनी देर में रॉड ने एक रोटेशन कंप्लीट किया उतनी देर में सेंटर ऑफ मास कितना आगे चला, ये बताना है। बताइए जल्दी। जल्दी बताइए। चलो, इम्पल्स मारे मतलब क्या? धक्का मार दिया उस साइड से तो घूमने लगेगा हाँ। उस पॉइंट के अबाउट, नॉर्मल पॉइंट के अलाउंग दोनों के। क्या क्या क्या? तो जिस पॉइंट पे कोलाइड होंगे सर उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे ना वो। नहीं, नहीं लेकिन यहाँ पे सर कोलिजन हो नहीं रोटेट रहा है ना। सर रोटेट तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही करेगा ना। यस सर। देखो सुनो, आपने टेबल पे एक पेन रखी बच्चे, ऐसे टेबल पे एक पेन रखी, ठीक है, और आपने एक उंगली यस से सर, एक तरफ से मार दिया जोर से, यस सर। है ना, तो क्या होगा बताओ? रोटेट करेगी, रोटेट किसके करते अबाउट? करते चल हाँ, जाएगी आगे रोटेट की करते तरफ। करते आगे जाएगा। अब रॉड को हिंज नहीं किया है ना बेटा कहीं भी, तो रॉड तो फ्री है अभी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अच्छा, घूमेगी। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। हाँ, करेक्ट। सर एक बार पिछला पेज दिखा देंगे क्या? हाँ, मेरा सवाल है बच्चों आप लोगों से, क्या इस सवाल में मैं F=ma यूज कर सकता हूँ? सर ठीक है। सर नहीं सर, एफ बहुत छोटे टाइम के लिए ना, तो फिर इम्पल्स यूज करेंगे। हाँ बहुत छोटे हाँ, टाइम। करिए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज कीजिए, जल्दी आंसर बताइए। सर वी सी ओ एम जे बाई एम। सही है। बताओ दिव्यांश, भाव्यांश, संयम। सर सर ओमेगा 3J/4M। सॉरी, हाँ सही है, सही है संदीप, दोनों आंसर।
आ गया सबका? नहीं सर। चलो माइक चालू करो। हाँ मेरे को थॉट प्रोसेस बताओ बेटा। हल्का सा एकदम छोटे से टाइम के लिए झटके से बड़ा फोर्स आया, गायब हो गया, क्या करूं मैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे। बिल्कुल। क्या होती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, बताओ। जे बराबर चेंज इन एल। ये ठीक है, हाँ ये तो होती है हाँ। इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल एम वी कॉम, हाँ तो वी कॉम आ गया डायरेक्ट जे बाय एम, हाँ हो गया। अब मेरे को हाँ, बताओ, एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू आप लिखोगे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टाउ डी टी। एंगुलर इम्पल्स क्या लिखोगे जे के टर्म में? जैसे एफ फोर्स लगाते थे तो टॉर्क लिखते थे एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, वैसे अब जे इम्पल्स लगाए तो एंगुलर इम्पल्स क्या लिखोगे? जे इंटू एल बाय 4। हाँ, तो अच्छा ठीक। एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा बच्चों इम्पल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो J इंटू एल बाय 4 एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू आई ओमेगा। बॉडी रोटेट कर रही है ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट। एंगुलर इम्पल्स किसके अबाउट लिख रहे हो बेटा? सेंटर ऑफ मास। हाँ, इसीलिए तो डिस्टेंस आपने एल बाय 4 ही लिया, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो J इंटू एल बाय 4 इक्वल टू आई ओमेगा, और इनिशियली जीरो था तो सॉल्व करो, ओमेगा आ गया 3J बाय एम एल। आ गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब दूसरे पार्ट का आंसर बताओ जल्दी। सर 2 पाई L/3। सही है। अब आपसे सर पूछा है जितनी देर सर में वो एक रोटेशन। एंगुलर हाँ तो पूर्वांश। एंगुलर इम्पल्स लिखेंगे सर हम, तो वो कुछ वेलोसिटी से सर घूमेगा, तो उस वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंटम ही लिखेंगे अपन। नहीं अपन ने नहीं। ओमेगा से घूम रहा था, वो आगे जाएगा भी वेलोसिटी से, तो हाँ उसका हाँ एंगुलर मोमेंटम ही लिखेंगे अपन। हाँ, देखो ये रॉड है, सेंटर ऑफ मास यस आगे सर। गया वी कॉम से, और पूरी यस रॉड सर। घूम रही है ओमेगा से। यस सर। हाँ, ये आफ्टर इम्पल्स हालात होंगे। फिर बताओ क्या करना चाहते हो? सर अपन ने एंगुलर मोमेंटम लिखा सर, जिस पॉइंट को उसने इम्पल्स लगाया उसके अबाउट लिखा नहीं नहीं, कि सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सर घूम उसकी किसके वेलोसिटी अबाउट जीरो रही हो है? गई। हाँ हाँ सर समझ में आ गया। सेंटर ऑफ सेंटर मास ऑफ के मास के अबाउट लिखा अबाउट ना। लिखा तो वो वे वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, एमवीआर का जीरो हो जाएगा, सिर्फ आई हाँ ओमेगा सर आ बचेगा। गया। यस सर। करेक्ट। सर और थर्ड पार्ट का आंसर क्या आया? थर्ड पार्ट का आंसर है 2 पाई L/3। देखो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर कर दो, तो ये टर्म तो हट गई, तो 2 पाई इक्वल टू 3J बाय एम एल टी, यहाँ से टाइम निकालो और फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में रख दो, ये टर्म भी जीरो गई, तो एस कितना है वी कॉम यानी J बाय एम इंटू टाइम रख दो, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास आ रहा है 2 पाई L/3। बताइए, हो गया क्लियर? सर अपन ने एंगुलर इम्पल्स में आई ओमेगा में अपन ने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? किसके अबाउट लेना चाहिए? सर जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? वो अभी पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? तुम्हारे हाथ में पेन है? हाँ सर। उसको टेबल पे रखो, कोने से उस पे ऐसे मारो उंगली से, हाँ क्या हुआ उसका? घूमा और आगे बढ़ा। किसके अबाउट घूम रहा है? सर वो समझ नहीं आया। नहीं, ये तो बहुत कॉमन सेंस है ना ऋषि।
ये तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि फ्री स्टेट में अगर कोई बॉडी है तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है हमेशा। ये नहीं समझ में आता है कि तुमको क्यों होता है ऐसा? हाँ सर। हाँ चलो, कोई समझाना चाहेगा कि फ्री स्टेट में बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों घूमती है? सर कोई नेट फोर्स नहीं होता है बॉडी कोई पे। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता उस पे। अरे एक्सटर्नल फोर्स तो है, वही तो घुमा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स तो है ना, एक्सटर्नल थोड़ी गायब हुआ है। चलो मान लो यहाँ पे फोर्स लगाए थोड़ी देर तक, तो ये बोलते हैं मोशन कैसा करती है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है और घूम रही है सेंटर ऑफ मास के ऊपर। बताओ। हाँ भाई, भानु, भाव्यांश, दिव्यांश, संयम, हाँ सर। बताओ ऐसा क्यों? सर क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है तो उस पे उस समय मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर बिल्कुल मूवमेंट पे नहीं था, वो थोड़ी देर तक लगा तो उस पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वो फोर्स लगा है तो वो, और वो टॉर्क तो आएगा ही क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमेगी तो वो ओमेगा से रोटेट भी होगी। ये तो एक बहुत ही कॉमन, इसका एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ। 0 0। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ। 0। अच्छा अभी हाँ F बाय M। F बाय एम आई कैप, अगर फोर्स आई कैप में तो हाँ मान लो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है आई कैप में ही हमेशा रॉड पे, ठीक है सर। तो सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो अब सेंटर ऑफ मास का पाथ हो गया फिक्स स्ट्रेट लाइन, बाकी किसी का स्ट्रेट लाइन है? नहीं। तो यहाँ से क्या समझे? सर मतलब उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करना हाँ, पड़ेगा, कि ये नहीं वाले तो लोग ऐसे ऐसे घूमेंगे, ये वाले ऐसे ऐसे घूमेंगे, ये वाले ऐसे ऐसे घूमेंगे, ये वाले ऐसे ऐसे घूमेंगे, तो ये ऐसे घूमते घूमते आगे जा रहे हैं। Yes, sir. हर एक का रेडियस अलग है, बस एक ही है सेंटर ऑफ मास जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसके अबाउट घूम रही है बॉडी। सर क्या अपन इसका एक कारण ये भी दे सकते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास का अबाउट मास मोमेंट 0 होगा हर पार्टिकल का। बिल्कुल, वो तो कारण है ही ना सारे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम का मास मोमेंट 0 है, सिस्टम का मोमेंटम 0 है, सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है, वो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। हाँ तो जो पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल यदि एक्स आगे जाएगा तो उसके नीचे वाला पार्टिकल एक्स पीछे जाना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोलो हमेशा। हाँ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यदि एक पार्टिकल एक्स आगे जाता है तो एक को एक्स पीछे जाना ही पड़ेगा, तो उससे अपन बोल सकते हैं कि मास मूवमेंट 0 हो जाएगा और वो सेंटर के अबाउट रोटेट करेगी। हाँ हाँ, है ही ना, वो तो कंसेप्ट है ही बिल्कुल, है ना। आई तो अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी। आगे ऋषि समझ में? हाँ सर। सर अगर वेरिएबल हुआ तो भी, मतलब मास अगर डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल हुआ तो भी सेंटर ऑफ मास तो के भी अगला सवाल मेरा वही है। आई अगला सवाल लिखिए अब। अगला सवाल है, एक मास m है, एक मास 2m है, लाइट रॉड थी। लाइट रॉड बोले तो बच्चों रॉड मासलेस है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेना है। आपको बोला है m मास पे इंपल्स से हिट किया आपने, j इज इंपल्स, ठीक है। अब सवाल क्या क्या है आपके, सवाल देखिए। फाइंड पहला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर इंपल्स, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, तीसरा velocity vector of particle A and particle B just after impulse. Velocity of particle A and particle B just after impulse. बताइए। सर VCOM J/3m। हाँ हाँ,
सर ओमेगा जे बाई एम एल। हाँ सही है। अरे भाई भाव्यांश और दिव्यांश क्लास में है या नहीं? हाँ सर है ना। ठीक है, भाव्यांश का कोई आया नहीं रिप्लाई अभी तक, बाकी सबने दे दिया कुछ ना कुछ। सर VCOM J/3M कैसे हो सकता है? क्या होना चाहिए? नहीं मतलब J लगा M पे तो M आगे जाएगा, 2M पीछे जाएगा। अच्छी सोच है, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। फिर नहीं मुझसे VCOM निकल नहीं रहा। नहीं, VCM निकालना तो सबसे आसान है तेजस। तेजस तुमको आके 15 लोग मार रहे हैं घूसे लात सब तरफ से, तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है, क्या करोगे? F net अपॉन मेरा मास। हो गया ना खत्म। क्योंकि पूरे देखो, ट्रांसलेशनल मोशन में अपन पूरे सिस्टम का क्या मान सकते हैं कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम कैसे है। चलो हटाओ, मैं तुमसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं बच्चों, ठीक है? क्या मैं बोल सकता हूं मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास? हाँ हाँ सर। हो गया ना खत्म यार। ठीक है। सिस्टम में इंपल्स कितना है तेजस? जे। सिस्टम का हाँ मोमेंटम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डायरेक्ट आ गया। ठीक है ठीक लेकिन है। मास पूरे सिस्टम का लेंगे, चलो ये ट्रू हो गया। अगला स्टेटमेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बोल सकता हूँ? नहीं हाँ, नो। ये नहीं बोल सकता। करेक्ट। आई तो अभी जब आपको सिस्टम का मोमेंटम लिखना है बेटा, तो आपको तो मतलब ही नहीं है पूरे उससे, आपको बस क्या करना है, टोटल मास है 3m, जे लग रहा है, जे इक्वल टू 3m इंटू वी कॉम। आ गया ना वी कॉम डायरेक्ट भाई? सर ओमेगा जे बाय एम आएगा ना? सॉरी सर, मतलब सर जे बाय एम एल। हाँ, जे बाय एम एल सही है ओमेगा, करेक्ट। यस सर। बताओ वेलोसिटी। अब ओमेगा किससे निकाले? एंगुलर इम्पल्स। 3J/11 ml आएगा। सर J angular इंटू impulse। 2L/3 इज इक्वल टू I ओमेगा। यस सर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सही बात। अब जब घूमेगा सिस्टम तो किसके अबाउट घूमेगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ पे कहीं होगा, और यहाँ से वो 2L/3 डिस्टेंस पे होगा, तो J इंटू 2L/3 इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई बताओ जरा कैसे लिखोगे? सर दोनों का ऐड सर करके एम आर एम स्क्वायर दोनों का ऐड 2L करना बाय। यस सर। बिल्कुल सही बात है। हाँ रखो जल्दी, बताओ ओमेगा। है। J/ml। हाँ, J बाय एम है माइनस के कैप, क्लॉकवाइज सेंस। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। ठीक। फिर तीसरा पार्ट, अब तीसरा पार्ट तो कर ही सकते हो। ओमेगा इंटू आर। हाँ, जब आपको पता Yes, है sir। कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है और वी सेंटर ऑफ मास आगे, नहीं ओमेगा इंटू आर नहीं, और भी जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर वाले की सेंटर मास प्लस देंगे। VCOM हो जाएगा दोनों। हाँ, तो ऊपर वाले का हो जाएगा ना VCOM प्लस 2L/3 ओमेगा, और 2m का क्या हो जाएगा
2m का आगे की तरफ लिखूं तो VCOM माइनस L/3 ओमेगा। जल्दी आंसर बताओ वैल्यू रख के। J/M और 0। सही, सर J/M 5 और 0। अच्छा हाँ सर हाँ सर J/M I कैप और 0। बताइए बच्चों, डन? हाँ सर। ठीक, डन। आइए, अब मेरा अगला सवाल आपसे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अभी हमने सीखा कि एंगुलर इंपल्स होगा टाउ dt। अगर आपको बोल दिया जाए सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो डेल्टा L 0 हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिर्फ कब लगा सकते हैं? जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाते थे? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। आई, चल देख लिया ये। हाँ सर। अगला सवाल है मेरा आपसे, एक रॉड है हिंज करी हुई है, m मास l लेंथ की रॉड, एक स्मॉल m मास का पार्टिकल है, इधर से आ रहा था स्पीड v से और स्टिक हो गया रॉड के साथ। स्मॉल m का मास है, स्टिक हो गया रॉड के साथ। तो मेरे को आप बताओ, क्या इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है? रेंगुलर ड्यूरिंग कोलिजन, कंजर्व नहीं है। ड्यूरिंग कोलिजन बोल रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं ड्यूरिंग सर। कोलिजन? नो सर, नो सर, हाँ सर, कंजर्व्ड है सर। नो सर। वेरी गुड आयुष, क्यों बेटा? सर जो हिंज रहेगा वो एक फोर्स लगाएगा। बिल्कुल बेटा, शाबाश। एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम एप्लीकेबल नहीं है। सर किस एंगुलर point पे एंगुलर वाला है लगा रहे हैं उस पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना। मतलब क्या अपन बेटा तेजस? अपन हिंज के अबाउट ही अगर लगा रहे हैं तो फिर तो लग जाएगा, क्योंकि वहां टॉर्क नेट 0 हो जाएगा। मोमेंटम बोल रहा हूँ, मोमेंटम m इंटू वी। हाँ नहीं वो तो नहीं है। हाँ, ठीक। अब अगला, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड है क्या अबाउट हिंज? हाँ है। यस हाँ, सर, हिंज के अबाउट है। करेक्ट, ये वैलिड है, क्योंकि हिंज के फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा हिंज के अबाउट। एकदम सही बात है। हिंज का फोर्स भी तो होता है संदीप भाई, भूल गए क्या तुम? सर मैंने एंगुलर मोमेंटम बोला था सर। अच्छा, हिंज का फोर्स होगा y में भी x में भी, उस कारण से मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते आप, एंगुलर मोमेंटम जरूर कंजर्व कर सकते हो। चलो अगला सवाल, अगर ये रॉड जमीन पे रखी हुई है बस, और पार्टिकल आया आके चिपक गया, कोई हिंज विंज कुछ नहीं, अब बताओ क्या लगा हाँ सर, सकते दोनों हैं? दोनों लगा दोनों। सही बात, दोनों लगा सकते हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाएंगे और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लगाएंगे, करेंगे ये सारे सवाल। एचसी वर्मा में सलंग सवाल है ऐसे, और ये भी करेंगे। अब पहले एक बार कंसेप्ट देख ले। सर। हाँ, सर जरूरी है क्या सर कि एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कोई घूम रहा है तो उसके अबाउट ही अपन एंगुलर मोमेंटम लिखें? एक मिनट, एक मिनट, है ना? तुम क्या करना चाहते हो, एंगुलर मोमेंटम बस मतलब लिखना चाहते हो क्या? हाँ, मतलब दूसरे पॉइंट पे जिस पॉइंट के अबाउट घूम नहीं रहा उसके दूसरे पॉइंट के अबाउट लिखना है तो
नहीं नहीं पूर्वांश, तुम बस लिखना चाहते हो क्या एंगुलर मोमेंटम, हाँ सर लिखना ही चाहते हैं कि कंजर्व करना चाहते हो? सर, लिखना चाहते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा अब लिखना चाहते, कंजर्व किसके अबाउट होगा सिर्फ? सर जिस पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। नहीं नहीं, यस सर। जहां से देखने पे टॉर्क जीरो होगा। हाँ यस सर। अगर दुनिया में सारे ही पॉइंट से देखने से टॉर्क जीरो है तो सारे ही पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा। यस सर। अगर दुनिया में 10 पॉइंट है ऐसे जिनके अबाउट देखने से टॉर्क जीरो है तो 10 पॉइंट के अबाउट होगा। हाँ सर। अगर एक ही पॉइंट है दुनिया में ऐसा जिसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो है तो बस उसी के अबाउट होगा। हाँ सर। तो अब जब सिस्टम में एक ही पॉइंट ऐसा हो जिसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, जैसे ऊपर वाले में हिंज, तब तुम किसके अबाउट लिखोगे? हिंज पॉइंट के अबाउट। हाँ ठीक है। अब जब तुमको किसी भी दूसरी पॉइंट के अबाउट लिखना है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास घूम रहा है वी कॉम से और ओमेगा से। अब बेटा बताओ एंगुलर मोमेंटम बॉडी का Yes, अबाउट sir. सेंटर ऑफ मास क्या होगा? आई ओमेगा। आई ओमेगा। आई किसके अबाउट? सर सेंटर ऑफ मास के। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, इस लेवल पे एक पॉइंट है ओ। ओ के Yes, अबाउट sir. लिखेंगे तो क्या लिखोगे? ओके अबाउट। सर ओके अबाउट उसका, ओके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इसे ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4 ओमेगा और सब v l बाय 2 ओमेगा, वो उसका आ जाएगा वेलोसिटी का v c। यस सर। पूर्वांश उठो तो जरा जहां बैठे हो यस और सर। इस पॉइंट पे आके बैठ जाओ। यस सर बैठ गए। तो तुमको रॉड कैसी दिख रही है? सर घूमती हुई सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आई किसके अबाउट लोगे फिर? सेंटर ऑफ मास के। फिर यस सर। तो होगा ना आई सी ओ एम ओमेगा प्लस एम वी सी ओ एम इंटू आर परपेंडिकुलर। यस सर। ये हो मतलब इस जाएगा। बाहर वाले पॉइंट के अबाउट वेलोसिटी का भी लिख लेंगे VCOM का। हाँ बाहर वाले पॉइंट के Yes, sir. अबाउट वी सी ओ एम का भी फैक्टर आ जाएगा। यस सर। आगे समझिए सर। हाँ आ जाओ। चलो अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है? सवाल क्या है? जैसे वो रस्सी से आपने एक पत्थर को बांध दिया है एक रॉड के अबाउट, ये फिक्स्ड रॉड है ना? एक रस्सी से आपने, रस्सी से रैप करी हुई है और एक पत्थर बांध दिया है और पत्थर को आपने घुमा दिया रस्सी के अबाउट। ठीक है, रस्सी के अबाउट घुमा दिया, मान लीजिए इनिशियल ओमेगा ओमेगा नॉट, और रस्सी आपको बोली ना रैप होती जा रही है, जो फिक्स्ड रॉड है उसके ऊपर रैप होती जा रही है, रेडियस छोटा होते जा रहा है, तो आपको बताना है ओमेगा पे क्या फर्क पड़ेगा? ओमेगा बढ़ेगा। ठीक, क्यों? सर जैसे क्योंकि पास में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है सर। अच्छा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है क्या? आओ चलो अगला सवाल मेरा, क्या मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलूं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलूं? ये दोनों लगा सकते हैं पार्टिकल के लिए। सर mg तो लग ही रहा है। हॉरिजॉन्टल momentum लगा स्मूथ सकते हैं। सरफेस पे रखा है तो mg और नॉर्मल बैलेंस्ड है। तो एक रस्सी का टेंशन लग रहा है। पर वो तो इंटरनल है ना सर। हाँ सर टेंशन तो इंटरनल हो जाएगी ना। यही तो बात है। अब मैंने जब यहाँ पे लिख दिया फॉर पार्टिकल, तो जब सिर्फ फॉर पार्टिकल लिख दिया तो तुम्हारे सिस्टम में कौन है? अच्छा हाँ सर। कौन है? सर से सिर्फ वो पार्टिकल ही एम मास है। तो हाँ सिर्फ m मास का पार्टिकल। सिर्फ एम मास का पार्टिकल है, तो आपको सिर्फ उसको देखना है, उस पे तो फोर्स है टेंशन, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन अगर पूरे को भी लेते तो भी ये फिक्स्ड है तो एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे भी लगता ही, मतलब तो भी कंजर्व नहीं होता ना लीनियर मोमेंटम तो। और सिस्टम के लिए बोल देते तो। क्या बोल रहे हो संदीप? भानु बेटा तुम्हारी आवाज आ ही नहीं रही है।
4 हफ्ते से बोल रहा हूँ माइक सही कराओ, बोलो संदीप। सर ये मतलब अगर दोनों को भी सिस्टम मानते तो भी नहीं होता ना, क्योंकि फिक्स्ड है तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो भी एक रहता ही है। मिनट, एक मिनट, दोनों को सिस्टम मानते मतलब किसको? मतलब ये फिक्स्ड को भी और मास को भी। तो ये फिक्स्ड डॉट कहाँ से फिक्स होगी? कुछ हिंज विंज लगा होगा ना? हाँ सर, तो मतलब तो भी लीनियर मोमेंटम तो भी कंजर्व नहीं करते ना पूरे अगर इसको सिस्टम मान लेते तो भी। हाँ, तो भी नहीं करते, करेक्ट। हाँ सर। ठीक है, चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मान लो ये सेंटर है, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये सेंटर है। सेंटर के अबाउट क्या आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो पार्टिकल का? हाँ। लगा सर। सकते हैं क्या? हाँ सर। लगा सकते। क्यों लगा सकते हैं? तो क्योंकि वो टेंशन उसी से पास हो रहा है। सही बात है, तो उसका टॉर्क 0 हो गया, तो इसीलिए मैं एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व कर सकता हूं। आई ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है, तो आई अगर आप कम कर रहे हो तो ओमेगा बढ़ेगा। हाँ सर। पास आ रहे हैं ना, स्ट्रिंग छोटी होती जा रही है, पास आ रहा है, फाइनली ऐसी हालत हो जाएंगी कि ऐसा आ जाएगा यहाँ पे कहीं पास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया ना एम स्क्वायर से, तो ओमेगा बढ़ेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ये तो पार्टिकल है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं बताओ पार्टिकल का? मास और उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर जिधर हाँ, से। एम आर स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, अब एल इनिशियल m1 v1 r1 इक्वल टू m, तो वही है m v2 r2। अब स्पीड का बताओ, v का क्या होगा? वी भी इंक्रीज होगा। सही बात, v इंक्रीज हो जाए। समझ गए? हाँ सर। सर ठीक, ये जो आपने बोला ना स्पॉट वो कर सकते हैं कंजर्व, तो इसमें हिंज फोर्स का एक्स वाई वाला तो 0 हो गया, लेकिन एक्स वाले का टॉप तो भी रहेगा ही, तो फिक्स वाले पॉइंट से देखेंगे ना अपन। क्या बोल रहे हो? ये x का टॉर्क y का टॉर्क, ये क्या बोल रहे हो? सर जो फिक्स पॉइंट है उस पे 2 फोर्स लगेंगे हिंज के। हाँ, हाँ तो वो बोल रहा हूँ एक्स मतलब वाई वाले का तो 0 हो एक जाएगा मिनट, टॉर्क सिस्टम अगर में कौन है भाई तुम्हारे? पार्टिकल। तो उसी की बात करो ना बस, हाँ हाँ ठीक है सर। फिर वही बात। अभी इससे पार्टिकल है सिस्टम में, और पार्टिकल पे बस एक ही फोर्स है, टेंशन। ये टेंशन सेंटर से पास कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है सेंटर के अबाउट, हाँ। नेट टॉर्क 0। हाँ, चलो आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ है, ओमेगा नॉट स्पीड से घूम रही है, एक दिन का टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। एक दिन की लंबाई कितनी होती है? जितनी देर में अर्थ एक रोटेशन पूरा कर रही है। नाउ कुछ इंटरनल फोर्सेस के कारण अर्थ श्रिंक हो गई, अर्थ श्रिंक्स टू रेडियस r/2, और मास उतना ही अर्थ का जितना पहले था। फाइंड न्यू लेंथ ऑफ डे, जल्दी बताओ। 1/4। 1/4, हाँ। यानी 6 घंटे बोलो ना। हाँ 6 घंटे। हाँ, सर ये आपने बोल दिया क्या कि सही आंसर है? हाँ सही आंसर है। तुम्हारा आ गया? हाँ। चलो तेजस माइक चालू करो। हाँ। श्रिंक क्यों हो गई अर्थ? इंटरनल फोर्सेस के कारण। वेरी गुड। एक्सटर्नल टॉर्क क्या है अर्थ पे? नहीं।
तो मैं अर्थ का क्या कर सकता हूँ फिर? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ कर दो ना फिर। नया ओमेगा बताओ कितना आ रहा है? वही तो गलत ला रहा हूँ मैं क्या आ रहा है तुम्हारा? सर। एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर बाय 2 ओमेगा फाइनल स्क्वायर ना। अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट। सर एम चेंज होगा इसमें, हाँ एम चेंज होगा भानु, ये shrink हो तुमने गई। क्या किया? सर आईपैड से ज्वाइन किया। वेरी गुड बेटा भानु। ये तुम मेरे लेक्चर में ऐसे ही रहा करो ना यार, आवाज अच्छी है ना इसकी। यस सर। हाँ बोलो क्या करना है? सर इसका मास चेंज हो जाएगा ना सर, मतलब फाइनल में लिखेंगे जब shrink मास हुई है सेम, तो। मास गिवन था सेम है, मास नहीं हटा है। यस सर। सवाल में बोल दिया था। हाँ मतलब भानु सुनो, डेंसिटी सेम नहीं रखी है बेटा। यस सर। यस सर। हाँ डेंसिटी चेंज हो गई, मास सेम रखा है ऐसा। यस सर। अगर डेंसिटी सेम रख के श्रिंक करते तो फिर मास को हम लिखते डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और डेंसिटी के साथ रिलेशन निकालते। यस सर, मैं उस समय डिवाइस चेक कर रहा था, मैं सुन नहीं पाया। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। आ जाओ। तो 2/5 है ना, 3 लिख दिया, सॉरी। सर आ गया, सिली मिस्टेक। 2/5 mr²। हाँ भाई तेजस, क्या सिली मिस्टेक? सर, सर आ गया ना। नहीं नहीं, सिली मिस्टेक किसको बोलते हो तुम? नहीं आज के बाद ना रिपीट मत करना, कोई मिस्टेक सिली मिस्टेक नहीं होती। हाँ तुमने ठीक है आज सर। तक एंगुलर मोमेंटम लिखा नहीं है कभी जीवन में, तो तुम लिख ही नहीं पाए उसको आई ओमेगा। तो अब ठीक है ये ठीक क्यों है। बोल रहे हो सिली मिस्टेक? प्रैक्टिस की कमी है ना तुम्हारी। हाँ सर। अगर तुम एंगुलर मोमेंटम पे प्रैक्टिस कर लोगे 10-12 सवाल, तो तुमको लिखना आ जाएगा ना एंगुलर मोमेंटम। हाँ सर। फिर फॉर्मूले में वैल्यू नहीं लगाते आ रही तो बोलेंगे सिली मिस्टेक। अरे प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है सर। हाँ कोई सिली मिस्टेक मत बोलना बात की बात। चलो सोचो हर गलती क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और उसको सुधारेंगे कैसे। आओ ओमेगा फाइनल। अब आर की जगह यहाँ पे आ जाएगा r/2। तो ओमेगा फाइनल हो गया कितने गुना? 4 गुना यार। तो स्पीड 4 गुना बढ़ गई तो टाइम पीरियड 4 गुना कम हो गया। तो 24 घंटे का 4 गुना कम हो गया, मतलब 1/4 हो गया, यानी 6 घंटे हो गया। समझ गए सभी? किसी को कोई डाउट है पूछो मेरे से। नो सर। परफेक्ट परफेक्ट। चलो भाई आगे चल रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, अब आपसे मेरा एक सवाल है। ये एक स्टॉपर है रास्ते में, देख लो आप गौर से। ये एक स्टॉपर है, ठीक है, यानी एक ऑब्स्टेकल है, फिक्स्ड है ऑब्स्टेकल जमीन पे। एक बॉल आ रही थी रोल होते हुए, ठीक है। क्या होगा भाई जब ऑब्स्टेकल से टकराएगी तब? सर उसके बाद घूमने सर उस लगेगी। पॉइंट के बाद बहुत घूमेगी। हाँ शाबाश। आपको महसूस हो रहा है वो ए पॉइंट के अबाउट घूमने लगेगी? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या मैं ड्यूरिंग कोलिजन ए को हिंज मान सकता हूँ? हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। हाँ ये लिख दीजिए तो जरा कि भाई ड्यूरिंग कोलिजन वो ए के अबाउट घूमेगी, ए के अबाउट प्योर रोटेशन करेगी, तो ए को हिंज मान सकते हैं सिर्फ ड्यूरिंग कोलिजन। अब मेरा अगला सवाल आपसे, स्मूथ ग्राउंड है, वी कॉम और ओमेगा ऐसे थे कि भाई वी कॉम इक्वल टू आर ओमेगा सेटिस्फाइड है, प्योर रोलिंग चल रही है, पहले से प्योर रोलिंग दे के आपने छोड़ा है।
अगर मेरे को इसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है किस पॉइंट के अबाउट करूंगा स्फीयर का? क्यों ए के अबाउट? उधर ही सारे फोर्स लग रहे हैं ए पे ही। बिल्कुल सही बात है। ये जो नॉर्मल और एमजी है ये तो भाई बैलेंस है, ठीक है। अब ये आया तो जब आगे आया तो नॉर्मल ए से पास हुआ ना फिर नया वाला, और अगर कुछ फ्रिक्शन भी होता तो फ्रिक्शन भी ए से पास होता, तो ए के अबाउट ही नेट टॉर्क 0 है। यानी आप ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर सकते हो। अबाउट ए लिख दीजिएगा ये। और इसी कंसेप्ट पे एक सवाल लिखिए। एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर, एम मास का। अब क्या हुआ ना, रास्ते में एक एच हाइट की सीढ़ी आ गई, मतलब स्टेयर्स है। अब स्फीयर रोल होते होते स्टेयर्स पे चढ़ने वाला है, ठीक है। इनिशियल हालात दिए स्फीयर के V नॉट, और बोला है प्योर रोलिंग है इनिशियली। ठीक है, रेडियस है R। चलो बच्चों बताओ तो जरा, फाइंड न्यू लीनियर, मैं सवाल लिख देता हूँ। फाइंड न्यू ओमेगा ऑफ स्फीयर आफ्टर it has climbed the stair। जब वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया, यानी वो ऐसे घूमते घूमते इसके ऊपर पूरी तरीके से आ गया, तब इसका नया ओमेगा क्या होगा ये बताना है। या फिर फाइंड न्यू ओमेगा ऑफ स्फीयर जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन खत्म होने के बाद वो स्टेयर पे आ जाएगा, तो आपको बताना है नया ओमेगा। करो जरा इसको सॉल्व। इनिशियल ओमेगा कितना होगा आपका? V नॉट बाय R। फाइनल ओमेगा बताओ। आ गया? सर फाइनली जब वो चढ़ जाएगा उसके बाद भी कुछ v वेलोसिटी होगी? होगी तो सही। और आगे प्योर रोलिंग भी नहीं होगी उसके बाद? प्योर रोलिंग गिवन है कि आगे वाला सफिशिएंटली रफ है सारी स्टेयर्स, तो प्योर रोलिंग होगी हमेशा, ये गिवन है। ठीक है सर। 2/7। प्योर रोलिंग ऑलवेज, ये मान के चलना है। सर H का R से कोई रिलेशन दिया नहीं है ना? H के टर्म में आंसर आएगा। हाँ सर। हाँ सर हाँ 7/5 V नॉट R माइनस V नॉट H अपॉन 7/5 R स्क्वायर, ये ओमेगा है। यार थोड़ी सी मिस्टेक है आंसर में, ऐसा लग रहा है।
इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा तुमने? 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर प्लस mv0 r माइनस h। हाँ वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ बच्चों, भाई कंसेप्ट क्या है? ए के अबाउट कंजर्व करना। सही बात। ए के अबाउट आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो। देखो भैया कोलिजन हो रहा है, कोलिजन में करते क्या थे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते थे, हो नहीं पा रहा है वो तो, है ना? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जरूर कर सकते हो आप। सिस्टम कौन है आपका? सॉलिड स्फीयर। बस एक ही तो बॉडी सॉलिड स्फीयर, वो सिस्टम है। उस सिस्टम पे फोर्स तो लगा, लेकिन उस फोर्स का ए के अबाउट टॉर्क 0 है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर अबाउट ए। चलो भाई पूर्वांश यस सर। आ जाओ, ए पे बैठ जाओ। तो पहले कैसे दिखेगा तुमको बॉडी घूमते हुए? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी, हाँ ए के अबाउट भी। सर उस पर हाँ लिख देंगे अपन 2/5 mr² ओमेगा प्लस 2/5 प्लस वो mv0 r माइनस h। वेरी गुड। तो ये हो गया 2/5 mr² ओमेगा नॉट प्लस mv0 r माइनस h। r माइनस h। करेक्ट। और सर इधर पे h हो, वो h r हो जाएगा उसकी जगह भी, ओमेगा mv r नॉट हो को जाएगा। ऐसे लिख दूं क्या? v कॉम बाय r। यस सर। यस सर, V प्योर रोलिंग ही है ना? m Yes, हाँ sir. प्योर रोलिंग है ना, इसीलिए m v कॉम कॉमन, तो 2/5 प्लस r माइनस h ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर। हाँ सर Yes, sir. 2/5 r ना। हाँ 2/5 आर। 2/5 आ यस सर, रहा है। आ रहा आर है। आएगा, सॉरी आर आएगा, सॉरी सॉरी। हाँ अरे मतलब आर आर सेम है, वो छोटा बड़ा का दिक्कत नहीं है। हाँ आर आर सेम है। ये आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब मेरे को बताओ ड्यूरिंग कोलिजन क्या मैं बोल सकता हूँ ए को हिंज मान लिया जाए और ए sir. के अबाउट ही वो ओमेगा करेगा, हाँ यस सर। यस सर, है ना? हाँ तो Yes, मैं sir. एल फाइनल ऐसे लिखूं क्या? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इंटू ओमेगा फाइनल। हाँ यस सर। अब ए के अबाउट बताओ, एंगुलर मोमेंटम सॉलिड स्फीयर है। 2/5 mr। जो 7/5। हाँ 7/5 मोमेंट ऑफ mr इनर्शिया यस सर सही है। 7/5। 7/5 पैरेलल mr एक्सिस square। थ्योरम लगेगी 2/5 Yes, mr sir. स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। यस सर, तो 7/5 इंटू ओमेगा फाइनल, बस इक्वेट कर दो आंसर आ जाएगा। ओमेगा फाइनल आ रहा है 5/7 mv0 अपॉन mr सर स्क्वायर। फाइनली सर उसकी v वेलोसिटी वहीं लिखेंगे सर। सर कौन फाइनली पूछ रहा v है का ये? नहीं लिखेंगे सर, v का नहीं लगेगा सामने सर, a के अबाउट। एक मिनट एक मिनट, Yes, अभी sir. मैंने क्या माना? सर वो a के अबाउट घूम रहा है, तो ए को क्या मान लिया? तो एक हिंज पॉइंट है। रेस्ट पे। तो बेटा आ जाओ ए पे बैठ जाओ पूर्वांश। यस सर उसके अबाउट सर वो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। यस सर। तो प्योर रोटेशन होगा अबाउट ए। यस सर प्योर रोटेशन। जब प्योर रोटेशन हो रहा है अबाउट हिंज, तो अबाउट Yes, sir. हिंज एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे? तो सिर्फ वो घूम रहा है ओमेगा का सिर्फ। हाँ शाबाश। यस सर। सर एक मिनट रुको, बता रहा हूं। अब अगर मेरे को ये नहीं समझ पड़ी कि ए के अबाउट हिंज मानना है, तो ठीक है भाई छोड़ दो। आप ये तो मान सकते हो ना कि ये v0 ओमेगा नॉट था और ये v फाइनल ओमेगा फाइनल है, ये मान सकते हो? हाँ सर। यस सर। जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। यस सर। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डायग्राम के हिसाब से ये होगा 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा नॉट प्लस mv0 r माइनस h। हाँ सर। हाँ अब सर। फाइनल एंगुलर मोमेंटम बताओ अबाउट ए। 2/5 mr² ओमेगा प्लस mvr।
हाँ, और v ऐसा जे किया था हमने तो। हाँ, तो हाँ, इससे ये भी पहले सेम आएगा इसलिए। ना आंसर। तो आंसर क्या है? 3v0r minus 5v0 h by 7r। यस सर यही आ रहा है। पता नहीं क्या बोल दिए तुम, ये जो लिखा है ये आ रहा है देखो। हाँ सॉल्व करके यही आएगा। हाँ यही है। फिर ठीक। हमने नीचे वाले से कैसे कंफ्यूज होगा सर? हाँ नीचे वाले से नहीं नहीं, देखो मैं दोनों नजरिए बता रहा हूँ। देखो पूर्वांश, अगर तुम ए के अबाउट रोटेशन कंसिडर करोगे तो ये है प्योर रोटेशन। तो प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? अबाउट एक्सिस आई ओमेगा, बस। यस सर। और अगर आप ऐसे कंसिडर कर रहे हो तो आप मान रहे हो कि कोलिजन पूरा हो गया है, खत्म हो गया है, आगे निकल लिया वो, और ए के अबाउट देखने से अब कैसा दिखेगा कि बॉडी घूम रही है सेंटर के अबाउट और सेंटर सेंटर आगे मास जा रहा है। यस सर। तो क्या अभी ए से देखने पे प्योर रोटेशन दिख रहा है? नहीं, नहीं, लेकिन इस डायग्राम में ए से देखने पे क्या है? प्योर रोटेशन होगा। हाँ, तो दोनों फॉर्मूले में अंतर आ गया, आंसर सेम आएगा तुम्हारा। सर अगर कोलिजन के बाद हमें पता नहीं है कि कैसे रोलिंग होगी, उसमें ए से देखना होगा प्योर रोलिंग का। अगर हाँ, अगर आपको ये बोल देता कि भाई आफ्टर स्टेयर पे क्लाइंब होने के बाद पता नहीं क्या होगा, ये वाला जो सरफेस है ये सफिशिएंटली रफ है नहीं है, या इसमें कुछ दिक्कत हो गई, प्योर रोलिंग नहीं हो पाई बाद में, तो फिर आप क्या करोगे? सर से ऊपर वाले तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, तब आपको यही वाला करना चाहिए, जस्ट आफ्टर हो गया, एकदम जस्ट आफ्टर। ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, है सेम ही, लेकिन ये जो होगा ये इतनी दूर नहीं होगा, मतलब ये एकदम पास में होगा, ऐसे यहाँ पे ये एकदम पास में खिसका दे, थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या होगा। तो दोनों तरीके कर सकते थे तब भी, बस ये जो है ये थोड़ी देर बाद किए, इसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा। चले आगे। हाँ तो सर जब प्योर रोलिंग का पता नहीं होगा तो इनिशियली VF और डबल ओमेगा एफ रिलेशन ही निकाल सकते हैं ना अपन फिर? नहीं, जब तक अपने को प्योर रोलिंग नहीं पता हो, यहाँ प्योर रोलिंग नहीं है तो कुछ और कंडीशन ना दी हो, तब तक V और ओमेगा के बीच में अपन नहीं बोल पाएंगे अभी। यस सर, तो फिर ऊपर प्योर वाले रोलिंग से में करना V और पड़ेगा। ओमेगा है, V इक्वल टू R ओमेगा है प्योर रोलिंग में। चलो आगे चल रहे हैं। चलो अब अगला सवाल देखो, एक रॉड है, कॉर्नर से हिंज करी हुई है, कैपिटल M मास L लेंथ की रॉड है, ठीक है। एक स्मॉल m की बॉल है, स्मॉल m मास की बॉल, वो इनिशियल स्पीड v0 से टकरा रही थी, h हाइट्स, हिंज से h हाइट दूर। ठीक है, लिखिए सवाल। m collides elastically with rod, m collides elastically with rod, ठीक है। अब इसको करोगे कैसे सॉल्व, इस सिस्टम को? आफ्टर कोलिजन दोनों की स्पीड निकालनी है, कैसे निकालोगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे हिंज पॉइंट के अबाउट। हाँ करेक्ट, तो वही सवाल है। और इलास्टिकली की फिर परिभाषा क्या होगी? सर ये जो m है उसका, सर ये दो m अलग अलग है जो V0 से आ रहा है सर सर, जो एनर्जी V0 से आ रहा है कंजर्वेशन। ना नहीं, कौन सी एनर्जी कंजर्वेशन? सर ये V0 से आ रहा है और ये ओमेगा से घूमेगा, हाँ की सर डेफिनेशन जी, लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डेफिनेशन होती है ना, हाँ, ई की परिभाषा फाइनल रिलेटिव स्पीड अपॉन इनिशियल, लेकिन उसमें जो लेंगे ना
उसमें इसकी फाइनल स्पीड और इस जगह की फाइनल स्पीड लेंगे। हाँ सर। मतलब सेंटर ऑफ मास की नहीं लेंगे, इसकी लेंगे, इन दोनों की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। करो जरा, हाँ सर। सॉल्व कीजिए। सॉल्व द कोलिजन and find velocity of ball and omega of rod after collision, just after collision, और capital M equal to 3 small m given है, capital M equal to 3 small m given है। सॉल्व करो पूरा। अब यहाँ पे भी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके डायग्राम के हिसाब से इक्वेशन बनेगी। डायग्राम कैसे बनाओगे? जस्ट आफ्टर कोलिजन, अगर आप रॉड का ओमेगा इधर मान रहे हो, ठीक है, तो पार्टिकल की फाइनल स्पीड किधर दे रहे हो आप? सर पीछे की तरफ। नहीं, आगे ही दो ना, आगे ही रहने दो। आगे ही रहने दो। ये V1, ठीक है। चलो, ये जो पॉइंट है जस्ट जहां पे कोलिजन हुआ, उसकी स्पीड बताओ। V2 आगे। हाँ V2, लेकिन वो क्या है, ओमेगा के टर्म में बताओगे ना, क्योंकि अभी H रॉड का तो ओमेगा क्या है, एच। ओमेगा एच। हाँ ओमेगा H। यस सर। एच ओमेगा। तो E को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एच ओमेगा माइनस V1 अपॉन V0 इक्वल टू 1। हाँ सर। हाँ, ये एक इक्वेशन हो गई E की। अब आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करो तो जरा। सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन में फाइनल तेजस, सर। तेजस, हाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहले सबसे पहले सिस्टम बताओ कौन है। सिस्टम में कौन कौन है? छोटी बॉल और रॉड। हाँ, तो सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम किस किस का होगा? बॉल और रॉड का। वेरी गुड। बॉल पार्टिकल है, हाँ। पॉइंट मास। चलो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताओ। mv0h। और रॉड का? इनिशियल तो 0। सही बात। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम बताओ। ml स्क्वायर ओमेगा बाय 3, ये रॉड का। हाँ, और mv फाइनल h, ये बस हाँ। खत्म। MV1H हो गया ये। अच्छा, एक बार फाइनल वेरीफाई कर लो कि इन दोनों के डायरेक्शन सेम है क्या भाई, सेंस ऑफ रोटेशन के। अबाउट हिंज सेम है। सेम है, सेम है सर। सेम है ना। अच्छा बेटा ऋषि, अगर तुम ये V1 उल्टे डायरेक्शन में मानते तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ता, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में डायरेक्शन बदल जाते। हाँ सर कर लिया था। हाँ करेक्ट। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, और E की डेफिनेशन, इसको सॉल्व कर लेना, है ना। कल बताना मेरे को आंसर, V1 और ओमेगा क्या आ रहे हैं। होमवर्क, अभी अपना टाइम हो गया है, ठीक है, तो कल आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक है सर। हाँ चलो, सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन कर लिया था आप लोगों ने, जो मैंने होमवर्क दिए थे उस दिन। हाँ सर। यस सर। हाँ सर।
कोई एक आध इंटीग्रेशन जो आपको करना हो फिर से? सर एक बार हेमिस्फीयर का बता दीजिए। सॉलिड और हॉलो दोनों? सर सॉलिड का बता दीजिए, हॉलो का तो समझ आ गया। नहीं, हॉलो का ज्यादा कठिन है, सॉलिड का तो आसान है। ठीक है सर। है ना? चलो बता दूंगा, कौन का भी लगेगा, कौन भी बता दूंगा। ठीक है हाँ सर। एक कौन सा। हाँ ठीक है, डन डन डन। ये हम करेंगे वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में डाउट सेशन में। ठीक है सर। हाँ ठीक है Yes, sir. सर। चलो बच्चों, फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।